हेलो स्टूडेंट्स। सो आईआईटी जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ही कुछ महीनों में होने वाला है। बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी प्रेपरेशन अभी से स्टार्ट कर दें बिकॉज़ ज़्यादा टाइम नहीं है। लेकिन उससे पहले मैं बात करूँगी कि कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं एग्ज़ामिनेशन के प्रेपरेशन के दौरान, जिसके वजह से आपका जो सिलेक्शन है वो कहीं न कहीं रुक सकता है। तो उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला मिस्टेक ये है कि आपको ये अज़्यूम नहीं करके जाना है कि आपका जो ग्रेजुएशन का सिलेबस था वो दैट वुड बी इनफ और for your IT jam preparation because even though syllabus somewhat same रहता है but जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो काफ़ी अलग होता है यहाँ पे। तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है, कीपिंग इन माइंड दैट यू आर गोइंग टू सिट फॉर अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। इस तरीके से अपने प्रेपरेशन को करना है कि आप को वहाँ पे compete करना है बाकी बच्चों के साथ। तो अपने प्रेपरेशन लेवल को उस लेवल तक लेके जाएं। Second tip for the day is that try solving PYQs. PYQs are very important, that is previous year questions. But इसका मतलब ये नहीं है कि आप PYQs पे पूरी तरह से रिलाई कर जाएं, राइट? PYQs हम किस लिए देते हैं? इसलिए नहीं कि क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो हमें एग्जाम में सेम क्वेश्चन मिलेगा और हम उसको आंसर दे पाएंगे। PYQs देने का मेन जो मोटो होता है दैट इज to have a good understanding of the questions that are being asked and the pattern of the question that is being asked. तो अगर आप PYQs को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं और समझ पा रहे कि कौन से एरिया से कौन से टॉपिक से जो है क्वेश्चंस अच्छे से आ रहे हैं या फिर मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो किस टॉपिक से आ रहा है, किस टॉपिक पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और किस टॉपिक को आपको थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस देना है, अगर आप ये एनालाइज कर पा रहे हैं then I think half of the battle has already been won. तो ये इसलिए PYQs होता है। तो not just like I've seen students doing this mistake कि वो पूरा PYQ पढ़ लो एग्जाम के 10 दिन पहले और बस हो गया मेरा एग्जाम। नहीं, वैसे नहीं होता है। PYQ ज़रूरी है बट आपको एक बेसिक जो सिलेबस है उसको भी कंप्लीट करना है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है उसको भी बिल्डअप करना है। नाउ द थर्ड टिप इज टू गिव मॉक टेस्ट्स। नाउ मॉक टेस्ट्स अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि आप जब एग्ज़ाम में देने जाते हो तो आप वहाँ पे पहली बार अगर एग्ज़ाम दोगे तो आप बहुत हेजिटेट करोगे एग्जामिनेशन हॉल में, आपको बहुत ज़्यादा पैनिक आप होगे पेपर देने के टाइम पे बिकॉज यू डोंट नो ए टाइम मैनेजमेंट। दूसरा क्वेश्चंस जो है आपने सॉल्व नहीं किया है पहले, कैसे करना है। और ऑफ कोर्स वो जो प्रेशर होता है ना कि टाइम ऐसे से निकलता जा रहा है तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस, स्पेसिफिकली अगर मैथमेटिक्स की बात की जाए तो बचपन से ही हम लोगों को एक मैथ्स का फियर रहा है तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है विद इन द गिवन टाइम एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसका सोल्यूशन लेके आता है मॉक टेस्ट्स। यहाँ पे आप जो है फुल लेंथ टेस्ट के साथ साथ सेगमेंट वाइज टेस्ट्स भी दीजिए, सिर्फ एक पे रिलाई मत कीजिए। दोनों का एक एसिमुलेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, किस तरीके से कब आपको फुल लेंथ देना है, कब आपको सेगमेंट वाइज टेस्ट देने हैं, इन सब का भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। आई रियली होप कि आप इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे और मिस्टेक करने से पहले रुकेंगे। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डेफिनेटली क्रैक होगा एग्ज़ाम। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।